क्या 40,000 रुपए कम देकर ब्रेजा फेसलिफ्ट लेनी चाहिए या फिर 40,000 रुपए एक्स्ट्रा देके 3XO पे अपना पैसा लगाना चाहिए? आज इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे, एक एक चीज को कंपेयर करेंगे, चाहे इनका इंजन हुआ या फिर माइलेज हुई या फीचर्स हुए, रनिंग कॉस्ट हुई, हर चीज को बारीक से कंपैरिजन करेंगे। तो अगर आपका बजट 9 लाख का है और आप कोई टर्बो, पेट्रोल, मैनुअल, कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हो तो आज की वीडियो आपकी थोड़ी हेल्प करने वाली। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग। तो मैंने जो ब्रेजा फेसलिफ्ट का वेरिएंट लिया है वो मैंने लिया है बेस वेरिएंट LXI, जिसका एक शोरूम प्राइस 7,40,000 है। और अगर ऑन रोड की बात करें तो कहीं ना कहीं 8,30 तक ये चली जाती। और अगर बात करें महिंद्रा की 3XO की तो उसका भी मैंने बेस वेरिएंट लिया है MX1, जिसका एक शोरूम प्राइस 7,80,000 है और ये ऑन रोड कहीं ना कहीं 8,80 के आसपास चली जाती है। मतलब जो प्राइस डिफरेंस है वो आपका 30-40,000 का आ रहा है एक शोरूम प्राइस पे 30,000 का, और ऑन रोड पे कहीं ना कहीं 5-10,000 और बढ़ जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी 3XO महंगी है। तो अब देखने वाली बात होगी भाई 30,000 रुपए सस्ती ब्रेजा ज्यादा आपको पैसा वसूल करके देती है या फिर आप 30-40,000 रुपए एक्स्ट्रा दे के 3XO लेते हो वो ज्यादा पैसा वसूल करके देती, आगे आपको वीडियो में धीरे धीरे पता चले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस। तो भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है, लेकिन इनका थोड़ा करैक्टर अलग है। तो जो XUV 3XO है उसमें आपको 1.2 लीटर का MPFI टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। ये वो इंजन नहीं है जो इनका GDI इंजन आता है, वो इनके अपर वेरिएंट में आता है। ये MPFI वाला टर्बो इंजन है जो कि इन्होंने लोअर वेरिएंट में दे रखा है। और अगर इसकी पावर फिगर की बात करें 110 PS की ये पावर दे देता है और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल देता है 1500 RPM से 3500 RPM तक के बीच। और जो इसमें ट्रांसमिशन मिलता है वो आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ बात करें भाई ब्रेजा फेसलिफ्ट के LXI वेरिएंट की, उसके बेस वेरिएंट में आपको मिलने वाला है भाई इनका नया जो 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन आया है टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, वो आपको मिलेगा। और अगर इसके पावर फिगर की बात करें तो पावर तो दोनों गाड़ियों में आपको बराबर ही मिल रही है 110 PS की, इसमें भी 110 PS मिल रही है और 3XO में भी आप 110 PS की मिल रही है। पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है टॉर्क में, वहां पे आपको 200 न्यूटन मीटर का मिलता था, पर ब्रेजा के जो इंजन है इसके अंदर आपको 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है, यानी कि 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क कम आपको ब्रेजा में मिलेगा। और जो इसका टर्बो रेंज है वो 2000 RPM से लेके 3500 RPM तक है और ये भी आपको 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिल जाएगा। अब थोड़ा सा इंजन को और गहराई से समझ लेते हैं। अगर बात करें सिटी के हिसाब से तो जो ब्रेजा फेसलिफ्ट है उसमें आपको टॉर्क असिस्ट मिल जाता है क्योंकि ये स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आता है। तो सिटी के हिसाब से आपको जो माइलेज है वो ज्यादा बेटर और थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक आपको ज्यादा सिटी के अंदर ब्रेजा के अंदर देखने को मिलेगी। और 3XO के अंदर आपको कोई ऐसा हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलता नहीं है, तो इस वजह से जब आप लो RPM पे होते हो तो कहीं ना कहीं वो इंजन थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है आपको। तो सिटी के अंदर थोड़ा सा एज चला जाता है भाई ब्रेजा फेसलिफ्ट की तरफ। तो भाई जब हम बात करते हैं हाईवे की तब भाई जो 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो आपको 3XO में मिलता है वो काम आता है आपके हाईवे पे। जब गाड़ी में आपके फुल लोड होंगे, 4-5 लोग आराम से बैठे होंगे, हाईवे ट्रिप पे आप जा रहे होंगे, जब गाड़ी को एकदम से ओवरटेक की जरूरत पड़ेगी तब जो 30 न्यूटन मीटर का एक्स्ट्रा जो टॉर्क आपको रिजर्व में मिल रहा है वो आपका कमाल दिखाएगा हाईवे के ऊपर। वैसे तो ब्रेजा का भी भाई ठीक है, टॉर्क 170 न्यूटन मीटर का है, कहीं ना कहीं गियर के अंदर भाई 2200-2300 RPM पे ये गाड़ी चलती है, तो नॉर्मल तो आपको कोई ऐसी डिफरेंस समझ में नहीं आने वाला। पर जब आप थोड़ा पावर इंथुजियास्ट टाइप पर्सन हो या फिर परफॉर्मेंस लवर हो, वहां पे आपको वो डिफरेंस फर्क आपको पता चलेगा हाईवे के ऊपर। तो परफॉर्मेंस के मामले में हाईवे पे 3XO ज्यादा बेटर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं माइलेज, क्योंकि इंडियन बायर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई क्या माइलेज दे रही है, कौन सी में क्या फायदा हो रहा है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लेम माइलेज, कंपनी क्लेम क्या कर रही है। तो अगर ब्रेजा फेसलिफ्ट की बात करें हम तो उसमें जो आपको टर्बो इंजन मिल रहा है उसमें कंपनी क्लेम कर रही है 20.47 kmpl, जबकि जो 3XO है उसमें जो महिंद्रा क्लेम कर रही है वो है भाई 18.89 kmpl, यानी कि लगभग 1.5 kmpl का फर्क है। ब्रेजा 1.5 kmpl ज्यादा माइलेज आपको दे रही है क्लेम माइलेज। और अगर हम इनकी रियल वर्ल्ड की माइलेज की बात करें तो जो ब्रेजा फेसलिफ्ट है वो आपको सिटी के अंदर कहीं ना कहीं 11 से 14 की माइलेज आराम से निकाल के दे देगी और हाईवे पे आपको 16, 17, 18 तक की माइलेज आराम से दे देगी। और अगर बात करें 3XO की तो ये भी भाई माइलेज में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं करने वाली है वैसे आपको, क्योंकि MPFI इंजन है, पर फिर भी कंपेयर करें ब्रेजा से तो वो तो उससे तो कम ही देगी। तो सिटी के अंदर आप इसकी 9, 10, 11 तक की मान के चल सकते हो और हाईवे पे कहीं ना कहीं 15 से 17 तक की ये माइलेज आपको आराम से दे देगी। और अगर हम रनिंग
कॉस्ट की बात करें तो रनिंग कॉस्ट में भाई एक हम क्लेम माइलेज को लेंगे, क्योंकि कोई कितनी निकाल पाएगा कोई कितनी, तो वो हो नहीं पाएगा। तो हम सिर्फ जो क्लेम कर रही है कंपनियां उन माइलेज से थोड़ी सी आपको आइडिया लग जाएगा रनिंग कॉस्ट का। तो अगर हम 100 रुपए लीटर पेट्रोल को लेते हैं, एक नॉर्मल मानते हैं कि भाई 100 रुपए लीटर के हिसाब से, तो ब्रेजा की जो आपकी पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट आने वाली है वो आ रही है 4 रुपीज 89 पैसे पर किलोमीटर। जबकि एक्सयूवी 3XO की भाई जो पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट है 5 रुपीज 29 पैसे पर किलोमीटर, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 40 पैसे पर किलोमीटर का आ रहा है। तो अगर आप मंथली सिर्फ 1000 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हो तो जो प्राइस का डिफरेंस आएगा वो 400 रुपए का आएगा, और साल भर में वो डिफरेंस कहीं ना कहीं 5000 रुपए का सिर्फ आने वाला है। और अगर इसके 5 साल के एस्टिमेट को लें, सिर्फ 25-30 हजार रुपए का फ्यूल आपको बचा के दे देगी 5 साल में ब्रेजा। मतलब कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, पर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फीचर्स के मामले में कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा फायदा दे रही। तो अगर हम बात करें एक्सटीरियर, तो भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, पर हेलोजन बेस्ड, कोई एलईडी नहीं मिलने वाला है। बाकी टेल लैंप वगैरह एलईडी मिल जाएंगे, ओआरवीएम पे इंडिकेटर मिल जाएगा। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा भाई आपके जो व्हील है, जो टायर है उनमें, वहां पे भाई ब्रेजा में आपको भाई व्हील कवर मिल जाएंगे, जबकि जो एक्सयूवी 3XO है उसमें सिर्फ आपको स्टील व्हील मिलेंगे, जो कि एकदम बेस मॉडल वाली पूरी वो देंगे, पर उसको आप आफ्टर मार्केट लेके लगवा भी सकते हो, पर यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएंगे। बाकी ब्रेजा में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा में है। रियर में आपको डीफोगर मिल जाएगा, जबकि 3XO में आपको इनमें से कुछ मिलने वाला नहीं। और जब गाड़ी के अंदर जाते हैं इंटीरियर पे तो भाई दोनों के ही डैशबोर्ड खाली रहते हैं, क्योंकि बेस वेरिएंट है, किसी में भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर हम बात करें अंदर फीचर्स की, तो 3XO में जो आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे वो है सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा स्टोरेज के साथ, रियर में आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाएगी, और फ्रंट और रियर में आपको USB-C का पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग का। ये एक्स्ट्रा फीचर आपको 3XO में मिलेंगे। और अगर बात करें भाई ब्रेजा फेसलिफ्ट की, तो अगर आपकी हाइट कम है तो आपको बेस वेरिएंट से ही भाई ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगी, ताकि आप आराम से कंफर्टेबली अपनी ड्राइविंग को कर पाओ। और डैशबोर्ड के अंदर एक प्रीमियम फीचर आपको मिल जाएगा ऑटो एस, जो कि बेस वेरिएंट से मिल जाएगा, जबकि 3XO में आपको सिर्फ मैनुअल मिलता है। कुल मिला के ये है कि आपको जो अंदर और बाहर के फीचर अगर मिला के बात करें तो ज्यादा फीचर आपको ब्रेजा के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर विंडो और सेंटर लॉकिंग ये सब तो मिल ही जाती है, पर एक्स्ट्रा फीचर आपको ज्यादा ब्रेजा में मिल। अब दोस्तों कंपैरिजन कर लेते हैं इनके डायमेंशन और एडवांटेजेस। तो भाई लेंथ में तो दोनों ही गाड़ियां सेम है, अंडर 4 मीटर आती है, पर जब बात आती है चौड़ाई की तो वहां पे भाई 3XO विनर हो जाती है, क्योंकि 31 mm ज्यादा चौड़ी है ब्रेजा से, जिसका फायदा आपको मिलने वाला है भाई जो रियर सीट पे 3 बंदे बैठेंगे उनमें शोल्डर रूम ज्यादा मिलेगा, यानी कि ब्रेजा से ज्यादा कंफर्टेबली पीछे की सेकंड रो पे 3 बंदे एक्सयूवी 3XO में बैठ पाएंगे। और उनका कंफर्ट और बढ़ाने के लिए 3XO में एक्स्ट्रा व्हील बेस मिल जाता है आपको, जो कि 100 mm का एक्स्ट्रा, क्योंकि ब्रेजा में आपको 2500 mm व्हील बेस मिलता है, जबकि 3XO में आपको 2600 mm का। तो 100 mm का जो व्हील बेस मिलेगा उसका फायदा आपको लेग रूम में कंफर्ट में देखने को मिलेगा। तो स्पेस के मामले में और कंफर्ट के मामले में कहीं ना कहीं 3XO आगे है। बाकी हाइट में 3XO थोड़ी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि ब्रेजा थोड़ी टॉल बॉय डिजाइन है, एसयूवी रोड प्रेजेंस देती है, तो इस वजह से भाई उसकी 38 mm ज्यादा हाइट है। तो जो आपको हेडरूम है वो ज्यादा आपको ब्रेजा के अंदर मिलेगा। तो जिनकी हाइट ज्यादा है उनके लिए कहीं ना कहीं ब्रेजा के अंदर कंफर्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और अगर बात करें बूट स्पेस, तो यहाँ पे भी भाई 3XO आगे चली जाती है, क्योंकि इतना स्पेस और इतना अच्छा इंजन आपको हाई टॉर्क के साथ, और जो कि हाईवे के हिसाब से बेस्ट है। तो अगर आपकी रनिंग ज्यादा हाईवे पे है तभी आप इसकी तरफ जाओगे, तो आप लॉन्ग ट्रिप्स करोगे तो वहां पे काम आने वाला है एक्स्ट्रा बूट। तो जो ब्रेजा है उसमें आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि एक्सयूवी 3XO के अंदर 368 लीटर का मिलता है। पहले वाली पुरानी जो 3XO आती थी उसमें बूट स्पेस कम था, पर अब जो आई है इसमें इन्होंने उस बूट स्पेस को मैनेज कर दिया और अच्छा खासा बना दिया। और जब आप हाईवे की ट्रिप कर ही रहे हो, बूट स्पेस ज्यादा मिल ही रहा है, तो साथ में आपको अगर रास्ते में हाईवे पे आपका टायर फट जाए तो आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा 3XO के अंदर, जबकि ब्रेजा के फेसलिफ्ट में आपको नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फैमिली बायर का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेफ्टी। किसमें ज्यादा सेफ्टी में? तो वैसे तो भाई दोनों ही गाड़ियां 5 स्टार रेटिंग है भारत एनकैप में। चाइल्ड प्रोटेक्शन में तो दोनों को ही बराबर के पॉइंट मिले हैं, और एडल्ट प्रोटेक्शन में भाई ब्रेजा को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला है। तो कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों ही गाड़ियां सेफ है। पर जो डिफरेंस आएगा
वो आएगा कुछ फीचर्स का, जैसे कि XUV 3XO में भाई आपको अच्छा खासा टॉर्क मिल रहा है, अच्छा पावरफुल इंजन मिल रहा है, तो उसकी ब्रेकिंग को और ज्यादा कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको चारों टायर के अंदर डिस्क ब्रेक मिलेंगे। मतलब 8 लाख की गाड़ी में आपको चारों टायर में डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, जबकि ब्रेजा में आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क मिलते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। पर भाई एक पॉइंट ब्रेजा के पास भी है एक्स्ट्रा फीचर का, वो है हिल होल्ड असिस्ट, जो कि आपको 3XO के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला। तो कुल मिला के ये दोनों ही गाड़ियां बराबर है सेफ्टी में, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है कि भाई एक के पास ज्यादा वो है और एक के पास कम है, दोनों बराबर ही। अब दोस्तों बात करते हैं ओनरशिप रीसेल वारंटी की। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको भाई 3 साल की वारंटी मिलती है, पर 3XO में आपको अनलिमिटेड किलोमीटर मिल जाती है, यहाँ पे आपको 1 लाख किलोमीटर मिलती है ब्रेजा के अंदर। बाकी अगर बात करें सर्विस नेटवर्क की, तो भाई मारुति आपको स्मॉल टाउन से लेके बड़ी सिटी तक हर जगह आपको इसके सर्विस नेटवर्क देखने को मिल जाएंगे। महिंद्रा के इसके मुकाबले थोड़े से कम है, कहीं ना कहीं सर्विस नेटवर्क और पार्ट अवेलेबिलिटी, स्पेयर पार्ट लो कॉस्ट पे इजी अवेलेबल, ज्यादा फायदा आपको मारुति की कार में मिलने वाला है, यानी कि ब्रेजा में। और अगर बात करें हम रीसेल वैल्यू की, अगर आप उन लोगों में से हो जो हर 2, 4, 5 साल में गाड़ी बदलते हो, बेचते हो, तो कहीं ना कहीं भाई ब्रेजा फेसलिफ्ट आपको ज्यादा रीसेल वैल्यू देगी 3XO के मुकाबले, क्योंकि सेकंड हैंड मार्केट में इसका भाई थोड़ी ज्यादा डिमांड है ब्रेजा की। अब दोस्तों एक नेक्स्ट जरूरी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। गाड़ियां तो आपकी फाइनल हो गई, पर वो मिलेगी कब? क्योंकि भाई जो 3XO का MX1 वेरिएंट है, जो कि बेस वेरिएंट है, इसकी वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। मतलब 2-2, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल तक की वेटिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। जबकि ब्रेजा आपको कहीं कहीं तो भाई तुरंत ही अवेलेबल हो जाएगी और कहीं कहीं पे आपको महीने 2 महीने लास्ट, क्योंकि मारुति का भाई जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, लार्ज स्केल पे है। तो अगर आपको भाई 3XO पसंद भी आ जाती है तो उसके लिए फिर आपको लंबा इंतजार भी करना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुद्दे की, फाइनल वर्डिक्ट, कौन सी गाड़ी की तरफ किसको पैसा लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई ब्रेजा फेसलिफ्ट। तो अगर भाई आपका मैक्सिमम यूजेज सिटी के अंदर है, इनिशियल बजट आपका टाइट है, क्योंकि भाई 40,000 रुपए कहीं ना कहीं सस्ती है, और जो भाई बेस वेरिएंट ले रहा है और इस प्राइस पॉइंट पे ले रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं 40,000 भी बहुत मैटर करता है। माइलेज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़े से कम प्राइस के अंदर ज्यादा फीचर्स चाहिए, जैसे ऑटोमेटिक AC हुआ, डिफोगर हुआ, सर्विस नेटवर्क रिलायबिलिटी टॉप प्रायोरिटी आपकी, क्योंकि इजीली अवेलेबल है स्पेयर पार्ट। 4-5-7 साल बाद आप बेचना चाहते हो गाड़ी को, तो आपको चाहिए अच्छी रीसेल वैल्यू। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको गाड़ी आज ही चाहिए तो फिर आप ब्रेजा फेसलिफ्ट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको गाड़ी आज ना तो महीने भर के अंदर आराम से मिल जाएगी। और अगर हम बात करें भाई महिंद्रा की XUV 3XO, तो भाई आपकी मैक्सिमम यूजेज हाईवे के ऊपर हो, रियर सीट पे आपको फैमिली को ज्यादा कंफर्टेबली बैठाना हो, क्योंकि अंदर स्पेस आपको अच्छा खासा भर भर के मिल रहा है। चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक चाहिए ताकि ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस ज्यादा मिले आपको, या फिर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदे हो जिसको भाई अच्छी खासी परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि 200 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क मिलता है वो आपको निराश नहीं करेगा। और भाई आपका दिल आ गया है 3XO पे, और जेब भी आपकी ये बोल रही है कि भाई मुझे 3XO लेनी है, पर उसके लिए आप भाई 4-5-6 महीने तक का वेट कर सकते हो गाड़ी के लिए, तो फिर आप 3XO की तरफ जा सकते। बाकी दोनों ही गाड़ियां अच्छी हैं, अच्छे से टेस्ट ड्राइव लो, आपका दिल और दिमाग जिस पे फाइनल करे उसकी तरफ अपना पैसा लगाओ। वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।